नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। और आज हम सभी माँ वैष्णो देवी के आध्यात्मिक रहस्य को जानेंगे। भारत देश में प्रतिवर्ष अनेकानेक त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार वर्ष में एक ही बार मनाते हैं, किंतु नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो वर्ष में 4 बार आते हैं। चैत्र के नवरात्रि, पौष के नवरात्रि, आषाढ़ में भी ये नवरात्रि आते और अश्विन मास में भी नवरात्रि आते। तो इसमें से भारतवर्ष में विशेष 2 नवरात्रि मनाए जाते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त रीति से मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि में भक्तगण कलश आदि जलाकर, जवारे बोकर माता का गायन वंदन करते हैं। और अश्विन मास के नवरात्रि में देवियों की जड़ प्रतिमाएं स्थापित करके, कलश आदि जलाकर, जागरण आदि करके व्रत उपवास रखते और बहुत ही भक्ति से माता का पूजन करते। जहाँ एक तरफ नारी को नर्क का द्वार कहा जाता, उसी तरफ नारी के देवी स्वरूप की पूजा करते, उनके सामने नतमस्तक होते। भक्ति में बहुत अच्छी कथा में कहा गया है कि भैरव नाम का एक सन्यासी था, जिसने बहुत ही तपस्या करके, जप तप करके अपने अंदर कुछ सिद्धियां प्राप्त की, कुछ शक्तियां प्राप्त की। और उन्हीं शक्तियों का, सिद्धियों का उसे इतना अभिमान हो गया कि वो अपने आप को भगवान समझ बैठा। लोगों से वो अपनी पूजा कराने लगा। देवी पूजन का भी वो विरोध करता था, नारी का सम्मान भी नहीं करता था। ऐसे में उन्होंने बहुत पाप दुनिया में फैलाए, बहुत अत्याचार किए और इसी अत्याचारों से भक्त नाराज होकर माँ की वंदना करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। उनकी आराधना से त्रिदेवियों ने, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों देवियों की शक्ति से एक शक्ति प्रकट हुई, जिसका नाम माँ वैष्णवी रखा। भैरव के अत्याचारों का अंत करने के लिए माँ वैष्णवी भैरव के सामने प्रकट हुई और भैरव से युद्ध करने लगी। युद्ध करते करते भैरव को माँ वैष्णवी ने एक पहाड़ी पे ले आई और वहीं पर वे एक गुफा में तपस्या करने लगी। भैरव तब तक माँ वैष्णवी का इंतजार कर रहा था। जब तक तपस्या पूरी नहीं हुई, तब तक माँ उस गुफा से बाहर नहीं आई। 9 महीने के बाद जब तपस्या पूरी हुई, तब माँ उस गुफा से बाहर निकली और भैरव से युद्ध कर उस पर विजय प्राप्त की, उसका अंत किया। भैरव कोई व्यक्ति विशेष नहीं, भैरव जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी अनेक बुराइयां थी, तो भैरव अर्थात वह व्यक्ति, वह सन्यासी जो शास्त्रों का अध्ययन कर, साधना तो करते हैं, तपस्या तो करते हैं, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने पर उन्हें अहंकार आ जाता और अहंकार आने पर वो अपने आप को सद्गुरु समझ बैठते, भगवान समझ बैठते। इसी कारण वे परमात्मा से की पहचान भी नहीं जानते। फिर माँ वैष्णो देवी उन कन्याओं माताओं का यादगार है जो साधारण होते हुए भी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर परमात्मा से अपना संबंध जोड़ती, ज्ञान और योग की शक्ति स्वयं में भरते, पवित्रता की शक्ति स्वयं परमात्मा से लेते। तो बड़े बड़े विद्वानों को भी परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान दे, उनके अहंकारों का दमन करते।
फिर माँ वैष्णो देवी को सिंह की सवारी भी दिखाते हैं। तो सिंह की सवारी निर्भयता का प्रतीक है। जो मनुष्य, जो नर नारी परमात्मा से शक्ति लेकर स्वयं को शक्तियों से समर्थ बनाकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं, वही सिंह की सवारी के रूप में दिखाया गया है। फिर माँ वैष्णो देवी को अस्त्र शस्त्र भी दिखाया है। तो परमात्मा हमें यहाँ यह बताते कि वर्तमान समय हमारी युद्ध हमारे विकारों से है और इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो वास्तव में अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता अभी है, किंतु अभी हमारा दैवी स्वरूप नहीं है, अभी हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। और जब हमारा दैवी स्वरूप हो जाएगा तब हमें इन शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। इन अलंकारों को ज्ञान युक्त रीति से स्वयं में धारण कर उपयोग करने की आवश्यकता संगम युग पर है, जब कलयुग का तथा ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता, तभी सभी मनुष्य आत्माएं अज्ञान निद्रा में सोई हुई होती है। ऐसे अज्ञान रात्रि के समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा एक वृद्ध तन का आधार लेते और उनका दैहिक नाम परिवर्तन कर उन्हें कर्तव्यवाचक नाम देते प्रजापिता ब्रह्मा। उन्हीं के मुखाग्रबिंद से नर नारी ज्ञान सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन करते, नया जीवन, आध्यात्मिक जीवन पाते। वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। वैष्णव देवी अर्थात पवित्रता की देवी। तो वैष्णव देवी माँ भी है और कुमारी भी है। दुनिया में जो स्वयं को वैष्णव धर्म के समझते हैं, वे लोग केवल अशुद्ध खानपान और अशुद्ध चीज़ों का परहेज करते हैं परमात्मा के अनुसार। वैष्णव माना जिनके संकल्पों में भी अशुद्धता न हो, अपवित्रता न हो। तो हम माँ वैष्णो देवी की पूजा कर रहे हैं, माँ कह रहे हैं। तो जैसे वह है वैसे हमें भी बनना है। तो आइए 2 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं और उस परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर सारे विश्व में फैलाते। ओम शांति। अब हम चलते हैं एक अद्भुत यात्रा की ओर। स्वयं को इस शरीर से न्यारा समझ भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा इस पंच तत्वों के शरीर से न्यारी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ चलती हूँ अपने घर परम धाम की ओर, जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा और मैं आत्मा परमात्मा से सर्व पवित्रता के किरणें स्वयं में भरते जा रही हूँ। अब मैं
चलती हूँ सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने बाप दादा खड़े, उनसे मैं सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर रही हूँ। बाप दादा ने मुझ फरिश्ते के ऊपर जैसे ही वरदानी हाथ रखा तो मेरा स्वरूप परिवर्तन हो गया। अब मैं माँ वैष्णो देवी के स्वरूप में आ गई। अब मैं आत्मा इस साकार वतन में चलती, मैं माँ वैष्णवी मंदिर में उन सभी भक्तों के सामने खड़ी होकर उन सभी भक्तों को अपने नैनों के द्वारा पवित्रता का दान करती, पवित्रता की शक्तियाँ उन सभी आत्माओं को देती, जिससे उन सभी भक्तों के अंदर के विकार समाप्त होते जाते, उनके अंदर की अशुद्धता शुद्धता में परिवर्तित हो जाती। मुझ आत्मा के नैनों से निकलने वाली पवित्र किरणें उन्हें पवित्र बनाते जाते।